हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द ई मैक्स यानी कि एनर्जी मैक्स। ठीक है, ई मैक्स आपको दे रखा है यहाँ पे फॉर द मून इज 14 माइक्रोन्स। ठीक है, तो एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून इफ बी इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे दे रखा है वैल्यू बी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं। पहले तो हमें जो गिवन है वही लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो हमें यहाँ पे गिवन है डेट इज लैम्डा एम, नीचे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पता होगा ये सब। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमें दे रखा है 14 माइक्रोन। ठीक है, 14 माइक्रोन हमें दे रखा है लैम्डा। ठीक है, तो हम लोग वही लेंगे 14 माइक्रोन। माइक्रोन। अच्छा, अब इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 14 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कि 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर्स होता है। ठीक है, और अगर ये हमारा ये होता है तो 14 माइक्रोन किसके बराबर होगा, 14 इंटू इसके बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं दूसरा चीज़ हमें क्या दे रखा है, बी का वैल्यू। बी का वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पर 2.884, 2.884 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3, और इसका यूनिट भी साथ साथ लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हमें क्या बदलने का ज़रूरत है यूनिट में या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीटर और केल्विन दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये दे रखा है हमें। तो अब देखिए यहाँ पे हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टेम्परेचर तो केल्विन में ही चाहिए। ऐसा यूनिट होता है हमारा केल्विन में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, केल्विन है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली फॉर्मूला पहले क्या होता है, पहले उस फॉर्मूला को लिखेंगे। नहीं आता है तो हम उसको क्या करते हैं, किसी तरह कन्वर्ट करके उस फॉर्म में लाते हैं, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लैम्डा एम इक्वल्स टू बी बाई टी होता है हमारा। ठीक है, बी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से तो सीधा आपको दिख रहा है कि हमें टेम्परेचर जो है आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हमें एस्टिमेट करना है यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर, यही ना, तो हमें इजीली मिल जाएगा। अच्छा, तो हमें इजीली मिल जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये आपको क्या दे रखा है, 14 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है, और ये जो है आप टेम्परेचर इधर लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई में गया बेसिकली, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2.884 इंटू 10 की पावर, अच्छा 10 की पावर यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, -3 दे रखा था। ठीक है, ये -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी कितना निकल के आ जाएगा, आप इसको करोगे डिवाइड, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, 14 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 10 वाला जो है हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर जाएगा। अच्छा, ये क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, 14 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जीरो नीचे आ जाएगा। 3 जीरो जब नीचे आएगा तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं, अगर बेस सेम हुआ तो -6 + 3। ठीक है, तो कितना हो गया, -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, -3 हो गया। अच्छा, तो मतलब ये पॉइंट रिमूव हो गया ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे अब क्या लिख देंगे हम लोग, 10⁻⁻3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये डिवाइड लगा है माइनस, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो ये लिख देंगे। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा, और यहाँ से 2 7 जा। ठीक है, अच्छा ये अब 7 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा, और 0 यहाँ पे 7 6 जा 42। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाएगा, 206 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 + 3
हो जाएगा 10⁻0। 10⁻0 मतलब 1 आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे 206 केल्विन, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? तो इजी था क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें सोचना यही है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। माइक्रोन का क्या होता है, मिली माइक्रोन का क्या होता है, और भी कुछ अलग हैं। ठीक है, वो सब आपको याद होना चाहिए बस, तो फिर आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन दिया नहीं रहेगा। ठीक है, अधिकतर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया रहता। स्कूल एग्ज़ाम दोगे आप तो आपको दिया भी रह सकता है, बट नहीं रहता है, ये आप याद रखिएगा माइक्रोन का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे जो वीडियो मेरा आए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।